दोस्तों, आप लोगों को पता है तानाशाही क्या होती है? आइए समझते हैं। तो भाई, सरकार ने कहा कि हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% पूरा कर लिया है। मतलब कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स होके आने लगा है और अब आगे E27 यानी कि 27% मिलावट करने की तैयारी चल रही है। अब लोग कहते हैं कि इससे इंजन खराब होता है, लेकिन सरकार कहती है कि ऐसा नहीं होता। लेकिन सरकार के ट्वीट्स के नीचे ही कम्युनिटी नोट्स में आता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट, जिसमें लिखा था कि एथेनॉल से प्रॉब्लम होती है, तो उस रिपोर्ट को ही डिलीट कर दिया जाता है। इसी तरह से एक इंश्योरेंस कंपनी वाले से किसी ने पूछा कि मेरी गाड़ी में लिखा है कि वो E-कंप्लायंट नहीं है, तो मैं E20 वाला पेट्रोल डालूंगा और इंजन खराब हो जाएगा, तो क्या क्लेम दोगे? तो उसने भी कहा कि भाई ऐसे तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा, और इस पर भी आगे बहस हुई। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी ट्वीट डिलीट करके चले गए। अब सरकार दिल्ली NCR में तो कहती है पेट्रोल व्हीकल 15 साल चलेंगे, लेकिन पूरे देश में तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जिनकी गाड़ियां 10 साल पुरानी है उसमें तो लिख के भी नहीं आता है कि इंजन E-कंप्लायंट है। यदि उसमें E20 वाला पेट्रोल डाल दिया जाए और उसमें कोई खराबी आ जाए, तो क्या सरकार आके ठीक कराएगी? क्योंकि सरकार कहती है कि ऐसे कोई खराबी आ ही नहीं सकती। इंश्योरेंस वाले मानने को तैयार नहीं है और मैन्युफैक्चरर वहाँ पे लिख के नहीं दे रहा है। अब तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप प्योर पेट्रोल खरीद कर डालें। अगर नहीं चाहिए आपको E20 वाला पेट्रोल, तो आप शुद्ध तेल खरीद भी नहीं सकते। अब आप सोचिए जरा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का मकसद क्या था? कि सरकार को बहुत सारा पैसा बचेगा, क्योंकि 20% उसमें पेट्रोल की जगह एथेनॉल डाला जा रहा है, और उसमें जो पैसा बच रहा है उससे आपको सरकार सस्ता पेट्रोल देगी। लेकिन वो सरकार आपको दे नहीं रही है। तो ना तो आपका पैसा बच रहा है, ना ही आपको शुद्ध पेट्रोल दिया जा रहा है, और ना इन्हें पता है कि गाड़ी खराब होने पर कहाँ ठीक करानी है। और इसके बाद ये कहते हैं कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप ही बताइए कि ये तानाशाही नहीं तो और क्या है?